तो स्वागत है आप सबों का हमारे एजुकेशन की इस नई दुनिया राजन अ बिलीफ में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज मैं अपने इस वीडियो में बजट से रिलेटेड टॉपिक को डिस्कस करने वाला हूं और मैं कोशिश करूंगा कि बजट से जुड़ी सारी बेसिक जानकारियां मैं आप लोगों को, जो भी कोई भी देख रहा है, दे सकूं, ताकि आगे भविष्य में अगर किसी भी प्रकार का कंपटीशन में इससे प्रश्न पूछा जाता है तो महत्वपूर्ण तथ्य से, जो कि हमेशा कॉमन और सेम रहता है, उससे प्रश्न ना छूटे। तो चलिए बिना समय को गवाए हुए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है कि बजट है क्या, तो ये वाकई एक अच्छा प्रश्न है, क्योंकि हम लोग बजट पढ़ने जा रहे हैं तो हम लोगों को बजट के बारे में पता होना चाहिए कि आखिर बजट होता क्या है। तो चलिए ऑप्शन से देखते हैं कि बजट होता क्या है और मैं इसे आपको सटीक आंसर देने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए, बजट सरकार की कमाई और खर्च का ब्यौरा है। ठीक है, सही है। बजट ऑप्शन बी, मंत्रालय को उनके खर्च के लिए धनराशि का आवंटन करता है, तो ये भी सही है। अब ऑप्शन सी, बजट सरकार की आमदनी और प्रस्तावित योजनाओं पर होने वाले खर्च का विवरण देता है। तो तीनों के तीनों जो ऑप्शन है ये सही है, तो इसका जो उत्तर होगा वो ऑप्शन डी है। अगर आपसे कोई पूछे कि बजट होता क्या है, तो आपको यही तीन जो लाइनें हैं और तीन जो पॉइंट्स है, उस पॉइंट्स में उत्तर देना है। ठीक है, कि बजट क्या होता है। तो बजट सरकार की कमाई और खर्च का ब्यौरा होता है। बजट से मंत्रालय को उनके खर्च के लिए धनराशि का आवंटन किया जाता है और बजट सरकार की आमदनी और प्रस्तावित योजनाओं पर होने वाले खर्च का विवरण भी देता है। यही बजट है। तो ये थी सामान्य, इसे हम लोग बोल सकते हैं कि ये बजट का डेफिनेशन है। ठीक है, 3 पॉइंट में। अब आगे प्रश्न को देखते हैं। बजट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो ये वाकई अच्छी प्रश्न है। अगर हम लोग बजट के बारे में देख रहे हैं तो ये किस भाषा से लिया गया? ठीक है, तो इसे जो है मैं आपको सीधा बता देता हूँ, फ्रेंच वर्ड से लिया गया। एक फ्रेंच का एक वर्ड है BOUGETTE, बॉगेट। इसी शब्द से बजट वर्ड को बनाया गया और इसका जो अर्थ होता है वो लेदर ब्रीफ केस होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट का अर्थ क्या होता है? तो अभी मैंने बताया कि बजट का अर्थ जो होता है लेदर ब्रीफ केस होता है, यानी कि लेदर मीन्स चमड़ा और ब्रीफ केस मीन्स थैला। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले बजट को किस भाषा में पेश किया गया था? तो मैं आपको बता दूं कि भारत के जो पहला बजट था उसे अंग्रेजी भाषा में पेश किया गया था, क्योंकि जब देश, मैं आपको बता दूं कि 1860 में हमारे देश में पहला बजट को प्रस्तुत किया गया था और उस समय अंग्रेजों का शासन था और उनकी जो मातृभाषा है वो अभी भी इंग्लिश है और उस समय भी थे, और इसीलिए उन्होंने हमारे देश भारत में अपने पहले बजट को अंग्रेजी में ही पेश किया था। तो इसे आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट किस मंत्रालय के द्वारा पेश किया जाता है? तो बजट जो है एक बजट जो है वो किस क्षेत्र से रिलेटेड है? एक इकोनॉमिक क्षेत्र से रिलेटेड है। ठीक है, तो बजट यहाँ से पता लगाया जा सकता है कि 4 ऑप्शन है, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय। तो बजट जो है वो वित्त मंत्रालय के द्वारा पेश किया गया। ठीक, किया जाता है प्रत्येक वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में बजट शब्द का बजाय किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो मैं आपको बता दूं कि हमारे देश भारत के जो संविधान है उसमें बजट नाम का कोई भी शब्द नहीं है, बल्कि उसके बदले में एक शब्द का प्रयोग किया गया है जो कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जिसका अर्थ होता है वार्षिक वित्तीय विवरण, और इसी शब्द का प्रयोग हमारे देश भारत की संविधान में किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर, ये जो प्रश्न है इसका उत्तर ए होगा। अब इसी ये भारतीय संविधान से रिलेटेड ही एक और प्रश्न है, क्या है? भारतीय संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? तो यह जो है वार्षिक वित्तीय विवरण, इसका उल्लेख
हमारे संविधान के अनुच्छेद 112 में मिलता है। तो इसे आपको याद रखना है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको बीच में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिमूव योर प्रॉब्लम और आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। ओके ओके। बजट किसके द्वारा पेश किया जाता है? तो इस क्वेश्चन में मैं आपको बता दूं कि एक फॉल्ट हो गया है। हुआ क्या है कि मैंने ऑप्शन में इस प्रश्न का उत्तर दिया ही नहीं, क्योंकि बजट जो है वो अभी मैंने बताया कि वित्त मंत्रालय के द्वारा पेश किया जाता है, और इसका उत्तर होगा वित्त मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री के द्वारा प्रत्येक वर्ष संसद में बजट पेश किया जाता है। लेकिन यहाँ अनफॉर्चुनेटली मैंने ऑप्शन नहीं दे पाया, तो इसका जो उत्तर होगा वो बजट केंद्रीय मंत्री, वित्त केंद्रीय मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है। तो इसका उत्तर आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में सबसे पहले किस वर्ष बजट पेश किया गया था? तो ये वाकई एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारा देश भारत में सबसे पहले बजट कब पेश किया गया था। तो मैं आपको बता दूं कि 7 अप्रैल 1860 में। कब? 60 अप्रैल 1860 को हमारे देश भारत में सबसे पहला बजट को पेश किया गया था। अच्छा, पेश तो किया गया था, लेकिन किसके द्वारा किया गया था, ये भी एक प्रश्न बनता है। तो इसे भी मैंने अलग से एक प्रश्न बनाया कि भारत में सबसे पहले किसके द्वारा बजट को पेश किया गया। तो कब किया गया था? 7 अप्रैल 1860 को पेश किया गया था, लेकिन किसके द्वारा? तो इसका जो उत्तर होगा वो जेम्स विल्सन होगा। यानी कि जेम्स विल्सन के द्वारा ही हमारे देश भारत का सबसे पहला बजट पेश किया गया था। अगर हम लोग बात जेम्स विल्सन की करें तो जेम्स विल्सन जो है वो स्कॉटलैंड के एक इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिशियन थे, और उन्हीं के द्वारा क्या किया गया था? हमारे देश भारत में 1860 में पहला बजट पेश किया गया था। तो इसे आपको याद रखना है, दोनों नामों को, एक तो इनका नाम जेम्स विल्सन और कब किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया गया था? तो अभी मैंने आपको बताया कि हमारे देश भारत का पहला बजट 1860 में हुआ था। तो ये जो प्रश्न है उससे डिफरेंट है। कैसे? क्योंकि यहाँ भारत से पहले एक शब्द जुड़ गया। क्या? स्वतंत्र। यानी कि स्वतंत्र यानी कि आज़ाद भारत का पहला बजट कब पेश किया गया था? तो आज़ाद भारत का पहला बजट जो है वो 26 नवंबर 1947 को पेश किया गया था। अब यहाँ भी जब पहला बजट को पेश किया गया है तो किसके द्वारा पेश किया गया, ये भी प्रश्न बनता है, तो उसे भी मैंने देखा है। तो इसका जो उत्तर है वो मैंने तो आपको दे ही दूंगा, बाद में बताऊंगा। अगला क्वेश्चन दूसरे प्रश्न के टाइप के है। ठीक है, तो किस प्रधानमंत्री के द्वारा पहली बार बजट पेश किया गया? हुआ क्या है कि जब हमारे देश में केंद्रीय वित्त मंत्री की अनुपस्थिति हो गई होगी, तब हमारे देश के प्रधानमंत्री के द्वारा बजट के पेश किया गया। तो वो कौन पैसे प्रधानमंत्री हैं जिनके द्वारा पहली बार बजट को पेश किया गया था? तो उस प्रधानमंत्री का नाम जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने 1958 और 59 के वित्तीय वर्ष फिस्कल ईयर में पहली बार बजट को पेश किया था। तो इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस वर्ष से बजट को हिंदी भाषा में भी पेश किया जाने लगा है? तो मैंने अभी आपको बताया था कि हमेशा जो है अंग्रेजों के द्वारा बजट पेश किया गया, और कब से किया गया? 1860। और 1860 से लेकर के 1955 तक हमारे देश में बजट का जो लैंग्वेज था वो इंग्लिश था। लेकिन 1955 के बाद से, देखिए ऑप्शन नंबर बी, 1955 के बाद से हमारे देश भारत में बजट को हिंदी और इंग्लिश दोनों में पेश किया जाने लगा। इसीलिए मैंने प्रश्न बनाया कि किस वर्ष से हिंदी भाषा में भी, यहाँ भी शब्द को जोड़ा है ताकि दोनों शब्दों का उल्लेख हो, हिंदी और इंग्लिश दोनों शब्दों का प्रयोग किया जाने लगा। किस वर्ष से? 1955 से। और कहाँ पर? बजट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के बजट को सबसे ज़्यादा बार किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? तो मैं आपको बता दूं कि हमारे देश के जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं, जो उससे भी पहले
वित्त मंत्री रह चुके थे, उनका नाम मोरारजी देसाई है और वे वित्त मंत्री थे 1962 से 69 तक और इस दौरान उन्होंने 10 बार बजट को पेश किया और इसीलिए उन्हें भारत के बजट को सबसे ज़्यादा बार पेश करने के रूप में भी जाना जाता है। अच्छा, इन्होंने तो 10 बार प्रस्तुत किया गया, तो इनके बाद कौन सबसे ज़्यादा बार किया? तो इनके बाद पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के द्वारा 9 बार बजट को पेश किया गया, तो उसे भी आपको याद रखना है। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट पेश करने वाली पहली महिला का नाम बताइए। तो ये हालांकि प्रश्न जो इजी है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बजट पेश करने वाली पहली महिला का नाम बताइए। अब तक हम लोग देखते आ रहे थे कि बजट पेश किसके द्वारा किया गया था, यानी कि केवल पुरुष के द्वारा ही अब तक किया गया था, लेकिन अब पहली महिला यानी कि वैसी महिला का नाम बताएं जिन्होंने पहली बार बजट को पेश किया था। कहाँ पर? संसद में। तो इंदिरा गांधी वो पहली महिला है, जो हमारे देश की पूर्व प्रधानमंत्री हैं, वो पहली महिला है जिन्होंने बजट को संसद में पेश किया था। और इनसे एक और प्रश्न बनता है कि इंदिरा गांधी हमारे देश के वैसे प्रधानमंत्री में से भी हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए भी बजट को पेश किया था। तो इस प्रश्न से दो प्रकार के प्रश्न बनते हैं, एक कि इंदिरा गांधी बजट पेश करने वाली पहली महिला है और इंदिरा गांधी पहली महिला है जो प्रधानमंत्री के पद पर रहने के बाद भी बजट को पेश किया था। तो इसे आपको याद रखना है, बिल्कुल भी नहीं भूलना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट पेश करने वाली पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो अभी मैंने आपको बताया, क्या होगा उत्तर? इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट पेश, यहाँ पेश 2 बार हो गया है, बजट पेश करने वाली भारत की पहली पूर्वकालीन महिला वित्त मंत्री कौन थी? तो अभी आपको मैंने बताया प्रश्न, क्या बताया कि बजट पेश करने वाली पहली महिला का नाम बताया, तो वो इंदिरा गांधी थी, और प्रधानमंत्री के रूप में बजट पेश करने वाली महिला का नाम बताया, तो उसका भी जो उत्तर था वो इंदिरा गांधी था। लेकिन अब यहाँ एक वर्ड आ गया, पहली महिला के साथ साथ पूर्वकालीन वित्त मंत्री। तो निर्मला सीतारमण एकमात्र ऐसी वित्त मंत्री है और महिला वित्त मंत्री है जो पूर्वकालीन महिला वित्त मंत्री रह चुकी है और बजट को पेश की है। तो ये पहली महिला है जो पूर्वकालीन कहने का मतलब है कि वो 5 साल तक अपने कार्यकाल में रही और बजट को पेश की। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे बजट को आम बजट से किस वर्ष अलग कर दिया गया था? तो रेलवे बजट को आम बजट से 1924 में अलग कर दिया गया था। हुआ क्या था कि 1860 में जब हमारे देश भारत में बजट पेश किया जाने लगा, तो उसके बाद से समय बढ़ता गया, लेकिन 1924 में ला करके बजट को आम बजट से रेलवे बजट को अलग कर दिया गया और 1924 से उसे अलग करके पेश किया जाने लगा। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष से रेलवे बजट और आम बजट को एक साथ पेश किया जाने लगा? तो अभी मैंने बताया था किस वर्ष रेलवे बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया। अब फिर से प्रश्न बनता है कि किस वर्ष से रेलवे बजट और आम बजट को एक साथ पेश किया जाने लगा? तो मैंने आपको बताया कि 1860 में हमारे देश भारत में पहला बजट पेश किया गया। तो 1860 के बाद से आम बजट और रेलवे बजट 1924 तक साथ पेश किया गया, लेकिन 1924 में जाकर के इसे अलग कर दिया गया, यानी रेलवे बजट और आम बजट को अलग अलग पेश किया जाने लगा। और उसके बाद अब 2016 तक आम बजट और रेलवे बजट को साथ साथ पेश किया जाने लगा, लेकिन उसके बाद जो है 2017 से फिर से हमारे देश की जो एनडीए सरकार थी 2017 में उन्होंने क्या किया कि रेलवे बजट और आम बजट को एक साथ पेश करना शुरू कर दिया। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो ऑप्शन सी, यानी कि 2017 से फिर से रेलवे बजट और आम बजट को एक साथ पेश किया जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर प्रश्न नहीं समझ में आता
तो आप प्रयास करें। मैं अच्छी तरह से अपनी पूरी तरह से प्रयास कर रहा हूं, ठीक है। स्वतंत्र भारत में आखिरी बार किस मंत्री के द्वारा रेलवे बजट प्रस्तुत किया गया था? तो अभी मैंने आपको बताया कि 2016 तक रेलवे बजट को आम बजट से अलग पेश किया गया था। तो उस समय तक रेलवे बजट को केंद्रीय रेल मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाता था या पेश किया जाता था, और 2016 में हमारे देश के केंद्रीय रेल मंत्री सुरेंद्र प्रभु थे। इसीलिए सुरेंद्र प्रभु वैसे आखिरी व्यक्ति हैं जिन्होंने रेलवे बजट को यानी कि रेल बजट को आम बजट से अलग प्रस्तुत किया गया था, जिसके बाद से साथ साथ प्रस्तुत किया जाने लगा। तो अरुण जेटली जो कि हमारे देश के वित्त मंत्री थे, जो अब नहीं रहे हैं, उनके द्वारा आम बजट और रेलवे बजट को साथ साथ प्रस्तुत किया गया था, ठीक है, संसद में। तो वैसे उनसे रिलेटेड भी एक प्रश्न मैंने बना दिया है कि किनके द्वारा स्वतंत्र भारत के बाद फिर से रेल बजट और आम बजट को प्रस्तुत किया जाने लगा था या किया गया था? तो अभी मैंने आपको बताया कि अरुण जेटली के द्वारा रेल बजट और आम बजट दोनों को साथ साथ प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय बजट व्यवस्था का जनक जो है वो जेम्स विल्सन को कहा जाता है, क्योंकि इन्हीं के द्वारा 1860 में भारत का पहला बजट प्रस्तुत किया गया था, और इसीलिए उन्हें जेम्स विल्सन को भारतीय बजट व्यवस्था के जनक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो प्रश्न है उसका उत्तर मैंने तो आपको दे दिया और आप बता भी देंगे, इसका उत्तर हाँ और नहीं में देना है। तो क्या संविधान में बजट शब्द का उल्लेख मिलता है? तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इस बजट शब्द के बदले एक शब्द अनुच्छेद 112 में AFS यानी कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का उल्लेख मिलता है। अगर हिंदी में बात करें तो वित्तीय वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख इसमें मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणतंत्र भारत यानी कि रिपब्लिक इंडिया का पहला बजट कब पेश किया गया था? तो गणतंत्र भारत का पहला बजट 28 फरवरी 1950 को पेश किया गया था, ठीक है। तो अब देखिए, बजट को 3 बार पेश किया गया, एक सबसे पहली बार भारत में, एक स्वतंत्र भारत में, और तीसरा गणतंत्र भारत में, और तीनों बार अलग अलग व्यक्ति थे। अगर हम लोग बात भारत के पहले बजट को पेश किसके द्वारा किया गया था, तो वहाँ आपको जेम्स विल्सन नाम याद रखना है। अगर हम पूछे कि स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, तो वहाँ आपको नाम क्या याद रखना है, बताइए बताइए। RK शनमुखम होगा इसका उत्तर। हालांकि इससे रिलेटेड मैंने प्रश्न आगे बना रखा है, लेकिन मैं अभी बता दे रहा हूँ कि RK शनमुखम आज़ादी के बाद वित्त मंत्री बने थे, और उन्हीं के द्वारा 26 नवंबर 1947 को बजट को पेश किया गया था। लेकिन जब हमारे देश को एक गणतंत्र भारत घोषणा किया गया, उसके बाद जो है हमारे देश भारत में किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, तो जॉन मथाई के द्वारा इसका उत्तर होगा। और कब किया गया, तो 28 फरवरी को किया गया। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणतंत्र भारत का पहला बजट किसके द्वारा पेश किया गया था? तो अभी मैंने आपको बताया कि इसका उत्तर क्या होगा, जॉन मथाई। जॉन मथाई के द्वारा गणतंत्र भारत का पहला बजट 28 फरवरी 1950 को पेश किया गया था। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिम बजट को क्या कहा जाता है? तो अंतरिम बजट को मिनी बजट और वोट ऑन काउंट दोनों कहा जाता है। इससे आपको एक और प्रश्न पूछ देगा कि अंतरिम बजट को किस नाम से जाना जाता है, तो वहाँ आपको इनमें से कोई एक भी दे सकता है, ठीक है, और पूछेगी क्या कहा जाता है। तो आपको याद करना है कि अंतरिम बजट को मिनी बजट और वोट ऑन काउंट बजट भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एपोकल बजट के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला, इस बजट को 1991 में प्रस्तुत किया गया था। दूसरा, इस बजट को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा पेश किया गया था। और तीसरा, यह बजट आर्थिक उदारीकरण के शुरुआत को चिन्हित करता है।
तो मैं आपको बता दूं कि इस प्रश्न का जो है वो तीनों ऑप्शन सही है। हाँ, द एपोकल बजट जो है 1991 में प्रस्तुत किया गया था और इसे मनमोहन सिंह के द्वारा, जब वे हमारे देश के वित्त मंत्री थे, के द्वारा पेश किया गया था। और यह जो बजट है इसे एपोकल बजट इसीलिए किया गया क्योंकि इस बजट से पता चलता है कि हमारे देश में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत हो गई। क्या होगी? आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत हो गई, इसीलिए इसे द एपोकल बजट कहा गया। तो इसका जो उत्तर होगा डी होगा। ये वाकई इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसे आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? द एपोकल बजट। नाम सुनते ही याद रखना है कि 1991 में प्रस्तुत किया गया था, दूसरा कि मनमोहन सिंह के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, और तीसरा आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत को चिन्हित करता है। कौन सा बजट? द एपोकल बजट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष का बजट भाषण इतिहास में सबसे लंबा भाषण है? तो मैं आपको बता दूं कि 1900 यहाँ पे होगा, यहाँ भी मैंने ऑप्शन देना भूल गया है। तो 2020 का जो 2020 बजट सत्र का जो बजट भाषण था वो इतिहास का सबसे लंबा भाषण था। तो इसे आपको याद रखना है। यही हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। हालांकि एक और पॉइंट है जो मुझे आपके साथ डिस्कस करना है। भारत के कितने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट को पेश किया है? तो 3 प्रधानमंत्री हैं हमारे भारत के जिन्होंने प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए बजट को पेश किया था। तो मैंने तो एक बता दिया, इंदिरा गांधी, दूसरा होगा जवाहरलाल नेहरू और तीसरा राजीव गांधी। तो ये 3 ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो कि प्रधानमंत्री रहते हुए भी बजट को पेश किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वित्तीय वर्ष में पेश की गई बजट को काला बजट की संज्ञा दी गई है? तो 1973 और 74 में जो बजट को पेश किया गया था, उस पेश की गई बजट को काला बजट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यही हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। एक और पॉइंट है जिसको मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था, तो इससे रिलेटेड मैंने कोई क्वेश्चन नहीं बनाया, बस पॉइंट करके छोड़ दिया है। वर्ष 2000 तक बजट को शाम 5 बजे पेश किया जाता था, लेकिन वर्ष 2001 से इसके समय को बदलकर सुबह 11 बजे कर दिया गया। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। ये हालांकि उतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं था, फिर भी मैंने आपके साथ डिस्कस करना समझा तो मैंने उसे डिस्कस किया। अब मुझे लगता है कि अब आपको बजट के इतिहास से रिलेटेड अगर कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो आप बता सकते हैं। अगर एक बार में वीडियो नहीं समझ में आता तो 2 बार पूछें, 2 बार देखें। मैं प्रयास करूंगा कि इसके PDF को भी मैं प्रोवाइड करा दूं। ठीक है, तो यही हमारे वीडियो का लास्ट पॉइंट था। ऑल द बेस्ट, गुड लक।